बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरसात के मौसम में वर्मी कंपोस्ट करना कितना आसान है। और वर्मी कंपोस्ट से अगर लाखों रुपए कमाने हैं तो हमें अपनी ब्रीड को बचा के रखना होगा, ताकि जितने ज़्यादा हमारे वर्कर्स हों उतनी ही ज़्यादा हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो। तो बरसात के मौसम में और गर्मियों में हमारे रेड विगलर्स क्यों मरते हैं? हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, उन्होंने तकरीबन 4 बाई 40 फीट के 70-80 बेड बना लिए थे। चंद दिन पहले मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे तो रेड विगलर्स गर्मी की वजह से सारे मर गए। ये क्लिप थोड़ा सा मुलाजा जी भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ और सुनाओ, काम शाम कितने पहुंचा ਤੁਹਾਡਾ की? सही सही, चलो ठीक है। बेहतर रास्ते छड़ता ही साढ़े को नहीं चलेगा। गर्मी में मरदा बहुत सीधा, काफी 70-80 बैठ चलेगा सीधा। तो दोस्तों तो क्लिप मेरे आपने सारे दिन सुन फर्क लिया। आता काम को। देखें, एक बंदा अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करे और बेहतियाती कर जाए गर्मियों में, तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए तो वो अफोर्डेबल नहीं होता। एक अच्छा बिज़नेस है वर्मी कंपोस्ट, और ऐसे जब बंदा नाकाम होता है तो एक ये वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस भी एक किस्म का बदनाम होता है। ना उस्ताद होने की वजह से, ना अच्छे तरीके से सीखने की वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज ये वीडियो आपको सिखाने के लिए हम बना रहे हैं कि गर्मियों में और बरसात के मौसम में वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एमआर ऑर्गेनिक पिछले 5 साल से वर्मी कंपोस्ट यानी कर रहा है। यानी कि हमें 5 साल हो गए। 5 मार्च 2020 से हमने वर्मी कंपोस्ट शुरू की थी और 2 साल हमने अपनी ज़रूरत के लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया, और 2022 में हमने कमर्शियल इस तरफ आए, जिसमें हमने बहुत सारे दोस्तों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा के दी और पूरे पाकिस्तान में वर्मी कंपोस्ट भी भेजी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी लाजमी करें। मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल से। गर्मियों में रेड विगलर्स के मरने की 3 वजूहात क्या हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हम फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट मैच्योर बेड से हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त हम बेड जब गर्मी के मौसम में सुबह के टाइम हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, दोपहर की जब धूप लगती है तो ब्रीड हमारी मर जाती है। उससे एहतियात कैसे करनी है? और दूसरा, नए बेड शिफ्ट करते हुए हमने गोबर किस तरह से ट्रीट करना है, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, काइंडली वो आपने देख लेनी है। और तीसरी वजह यह है कि पुराने बेड की केयर ना करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा पानी लगा देना या कम पानी लगाना, और ये समझ लेना कि यार बस ठीक है हमने बेड बना दिए, ब्रीड छोड़ दी, अब हम 60 दिन बाद जाके वर्मी कंपोस्ट या हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पुराने बेड जो हमने हार्वेस्ट किए थे उनकी बात करूंगा कि जब हमने वर्मी कंपोस्ट बेड्स के ऊपर से उतारनी है गर्मियों में खासकर, या तो ऊपर छाँव का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर छाँव का इंतज़ाम नहीं है, जब खाद हमने हार्वेस्ट करनी है तो हमें फिर उसी वक्त ही गर्मियों में बेड्स खाद सुबह के टाइम उतार के बेड दोपहर को कवर करने पड़ेंगे। अगले दिन फिर हमने जब खाद उतारनी है या 2 दिन बाद हमने खाद उतारनी है बेड को नंगा करके, तो फिर हमने खाद हार्वेस्ट करनी है। हालांकि सर्दियों में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि एक ही दफ़ा बेड को मैच्योर किया जाता है, 60-70 दिन बाद एक ही दफ़ा में नंगा किया जाता है, और 4-5 दिन 7 दिन में एक ही दफ़ा से नंगे बेड किए हुए से वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट हो जाती है। हालांकि गर्मियों में इस तरह नहीं होता। अगर बेड्स के ऊपर धूप पड़े, सूरज की रोशनी पड़े, तो अल्लाह ने उसको इतना सेंस दिया होता है कि वो एक नेचुरल माहौल में शील्ड में आ जाता है, जिसकी वजह से बेड्स के अंदर जो है ना गर्मी पैदा नहीं होती। और जब हम वो मैच्योर वर्मी कंपोस्ट हम बेड्स के ऊपर से उतार लेते हैं तो बेड नंगे हो जाते हैं, वो कुदरती शील्ड उसकी ख़त्म हो जाती है। गर्मियों में दोपहर के वक्त बेड नंगे होने की वजह से ब्रीड जो है ना वो मर जाती है। तो इसके लिए हमें लाजमी, जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमें लाजमी जो है ना वर्मी कंपोस्ट उतारने के बाद बेड्स को कवर करना होगा। चाहे आप ग्रीन शीट की मदद से ऊपर से कवर करें, चाहे फिर दोबारा पराली या पटसन की बोरी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ऊपर डाल दें।
फिर नेक्स्ट डे आप ये वर्किंग करेंगे, पिछले टाइम करेंगे या सुबह सुबह के टाइम करेंगे। और दूसरी वजह जो गोबर ट्रीट ना होने की, वो वीडियो आपने मेरे चैनल पे देख लेनी है। और तीसरे जो बेड्स की केयर नहीं किया आपने, देखें दोस्तों, आपको लाजमी केयर करनी है अपने बेड्स को। 2 टाइम गर्मियों में चेक लाजमी करना है, एक सुबह के टाइम 9-10 बजे और दूसरा 3 से 4-5 बजे तक आपने बेड्स के अंदर हाथ डाल के 1 मिनट बेड्स के अंदर गोबर में, जो बेड्स आपने नए बनाए हुए हैं जिसमें ब्रीड छोड़ी हुई है, उसमें बेड्स के अंदर हाथ डाल के रखना है। अगर आपको अपने जिस्म के टेम्परेचर से ज़्यादा गोबर में टेम्परेचर महसूस हो तो आपने उसी वक्त पाइप पकड़ लेना और बेड्स के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा पानी शावर करना है। और इतना भी ज़्यादा पानी शावर नहीं करना कि बेड्स से रिसके बाहर आना शुरू हो जाए। बस इतना का पानी लगाना है कि वो गोबर में जज़ब हो जाए और थोड़ा बहुत पानी रिसके बाहर आए, ज़्यादा पानी नहीं लगा देना। 2 टाइम जब पानी लगाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा दरमियान में ही आपने पानी लगाना है, कोनों पे खुद ब खुद ही चला जाता है। तो गर्मियों में छाँव का इंतज़ाम करना है लाजमी तौर पे। बेड छाँव का इंतज़ाम नहीं है तो पराली की मल्च लाजमी होनी चाहिए आपके पास, और थिकी मल्च करें, 2 इंच तक बारी पराली की मल्च करें और हमेशा बेड्स के दरमियान में पानी का शावर करें। ये एहतियातें गर्मियों में लाजमी करें। नया बंदा तो कोशिश करके अपने बेड्स जो है ना वो छाँव में लगाए, ग्रीन शीट की छाँव में लगाए या दरख्तों की छाँव में लगाए, या कोई बरामदा वगैरह या डेयरी फार्म का कोई शेड है उसके अंदर लगाए। और जब ब्रीड ज़्यादा हो जाए तो फिर ओपन में भी बेड्स लगे हों तो कोई इतना ख़ास महसूस नहीं होता, बंदा बर्दाश्त कर लेता। तो एक एहतियात लाजमी आपने करनी है कि गर्मियों में जब आप नए बेड शिफ्ट करें तो जब गोबर आपने डाल लिया, बेड बना लिया, गर्मियों में बेड्स आपने हमेशा उसकी जो गोबर की हाइट रखनी है वो 1 फीट रखनी है, 1 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं रखनी। साइडों पे ईंटों के बराबर हो और दरमियान से जो ऊंचाई है ना उसकी एक स्टिक पर 1 फीट पे निशान लगा लें और वो बेड्स के अंदर दबा के देख लें कि वो जो 1 फीट तक आपने निशान लगाया वहाँ तक गोबर आपने डालना है। तो उसको शेप दे के जब ब्रीड आपने डालनी है तो वो वहाँ पे भी आपने एहतियात करनी है। पहले गोबर में 2-4 रेड विगलर्स के दाने आपने डाल के देख लेने हैं। अगर वो गोबर में चले जाएं, बाहर ना निकलें, तो फिर बाकी आपने ब्रीड ऊपर डालनी है। और वो भी किस वक्त डालनी है, सुबह के टाइम नहीं डालनी। आपने हमेशा शाम के वक्त, असर के बाद, गर्मियों में 5 बजे के बाद आपने बेड्स के ऊपर ब्रीड डालनी है। कोशिश हमने यही करनी है। अगर तो छाँव का आपका इंतज़ाम है, छाँव के नीचे बेड्स लगे हुए हैं और ऊपर ग्रीन शीट की छाँव है, बरामदे के अंदर या शेड के अंदर या डेयरी फार्म के अंदर, बरामदे जो डेयरी फार्म के होते हैं उसके अंदर बेड्स लग रहे हैं आपके, तो फिर तो ठीक है, आप किसी वक्त भी ब्रीड डाल सकते हैं। ओपन में मैं कह रहा हूँ कि ओपन में जब भी आपने ब्रीड डालनी है तो वो सुबह के टाइम नहीं डालनी, बल्कि शाम के टाइम डालनी है, पिछले टाइम डालनी है। जब ठंडा हो जाए तो फिर उस वक़्त आप उसमें ब्रीड डालें, ताकि वो रातों रात जहाँ जहाँ पे गोबर ट्रीट होगा वो खुद ब खुद ही चल के मॉइस्चर जहाँ पे ठीक होगा और जहाँ पे गोबर ट्रीट होगा, जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा, वो रातों रात उस जगह पे पहुँच जाएंगे। फिर अगर बेड में हीट भी पैदा हो या गर्मी की थोड़ी शिद्दत भी बढ़े तो ब्रीड मरने से बच जाती है। बनिस्बत कि सुबह के टाइम जब हम बेड्स के अंदर, ओपन बेड्स के अंदर जब ब्रीड डालते हैं तो जब वो एनवायरनमेंट यानी कि बेड्स के अंदर जहाँ पे गोबर उसको ट्रीट मिले, मॉइस्चर अच्छा मिले, वहाँ तक जाने के लिए केंचुआ 5-10 मिनट में ही मर जाता है। तो आप या वो बेड्स के अंदर से बाहर गोबर से भागेगा हीट होने की वजह से, मीथेन अमोनिया गैस होने की वजह से, या फिर वो तलाश करता करता मर जाएगा 10-15 मिनट में। तो ऊपर धूप की शिद्दत भी होगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ये भी आपने एहतियात लाजमी करनी है। ऐसे शुरू में अगर आपका नुकसान हो जाएगा तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप समझेंगे कि ये काम हमारे करने वाला नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। हालांकि इस कारोबार ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है और अच्छा रोज़गार भी दिया है। और हमने ये अपनी ज़रूरत के लिए शुरू किया था और 2022 से हम इसको कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं और दोस्तों को सिखा रहे हैं साथ साथ।
और ये भी वीडियो आज बनाने का मकसद भी यही था। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, की हाल है? ठीक हो? रिजवान भाई बारिशां ਨਾਲ ਨਾ ਕੈਂਚਵਾ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੈਡ ਜਿਹਾ। जी दोस्तों, अब बात करेंगे बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में ब्रीड का ज़ाया होना, मरना या भाग जाना। तो अमूमन होता यह है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से ब्रीड बेड से बाहर भाग जाती है, या अमूमन जब रात को बारिश होती है और लगातार जब बारिश हो तो ज़्यादा अक्सर देखा गया है कि रात के वक्त जब बारिश होती है ना, हमारे जो प्रैक्टिकल में गुजरी, तो ब्रीड बेड से भाग जाती है। बाज़ औक़ात गीली जगह हो तो दूर दूर तक चली जाती है, और सुबह के टाइम जब धूप निकलती है या दिन के टाइम जैसे ही सूरज निकलेगा ब्रीड बाहर होगी तो वो धूप में गर्मी की शिद्दत की वजह से मर जाती है। अमूमन बरसात का मौसम जो है ना, वो गर्मियों में मानसून का मौसम आता है, तो ज़्यादा मसला हमारे बेड्स में ब्रीड नज़र ही नहीं आती। जो दोस्त केयर नहीं करते उनके बेड्स में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेड्स में तो अच्छी खासी ब्रीड हमें मिलती है, क्योंकि हम केयर कर लेते हैं। जो जिसके बारे में आज आप दोस्तों को बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ कि आप दोस्तों ने इस तरह से लाजमी करना है। तो ब्रीड जब भागती है ना दोस्तों गर्मियों में बाहर, तो बारिश के मौसम में जब ब्रीड बाहर भागेगी तो आप अगर फार्म पे जाके देखेंगे नहीं, वो उठा के बेड्स में नहीं डालेंगे। एक दो बेड की ब्रीड तो बंदा जो बरसात के मौसम बारिश में बाहर निकल जाए तो वो कोनों से उठा के बंदा फिर बेड्स में डाल लेता है। फ़र्ज़ करें हमारी तरह 4 कनाल में यूनिट लगा हो, 6 कनाल में 1 एकड़ में या 10-20 बेड्स हों, तो उनकी ब्रीड फिर बंदा कितनी की लेबर लगाएगा और वो उठाएगा गर्मी के मौसम में, फिर दोबारा बेड्स में डालेगा। तो वो ब्रीड वहीं धूप जब निकलती है तो वहीं मर जाती है। तो हम बाद में जब देखते हैं 10-15 दिन बाद, महीने बाद, तो हमें बेड्स में ब्रीड या तो नज़र ही नहीं आती या बहुत कम नज़र आती है। ठीक है, तो इसकी हिफाजत हमने किस तरह करनी है उसके बारे में बात होगी। फिर हमने कोशिश जो करनी है कि या तो कुल्ली की तरह, खैमे की तरह हम छाँव का इंतज़ाम कर लें, या पराली की, जो पहले भी मैंने आपको बताया। तो एहतियाती तदाबीर यही है कि मानसून के मौसम से पहले हमने लाजमी कोशिश करनी है कि हमारा जितना भी यूनिट है ना, उनके जो पुराने मचोर बेड हैं, एक एक बेड्स को 2-2 बेड्स पे शिफ्ट कर दें, एक को दूसरे पे शिफ्ट करके और नया बेड्स लगा दें। या हम कोशिश करें कि सारे के सारे हमारे जो बेड्स हैं ना, उनके ऊपर नया गोबर डाल जाए और नए बेड हमारे बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपने लाजमी ये नेक्स्ट टाइम, अभी भी बारिशों का सीज़न शुरू है, तो आप कोशिश करके, अगर आपके पास गोबर ट्रीट है तो आप पुराने बेड्स के ऊपर जो मचोर बेड हैं वो एक उठा के दूसरे पे करें, जो फारग हो जाता है वहाँ पे नया गोबर डालें, और आपको उसमें ब्रीड डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो साथ वाले बेड से जो आपने एक बेड्स को दूसरे के ऊपर किया ना, उससे ब्रीड खुद ब खुद ही चल के गोबर की स्मेल लेके वो उसमें आ जाएगी। आपको उसमें ब्रीड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उसकी मल्च कर देनी है। और आपने कोशिश करनी है कि सारे बेड आपके शिफ्ट हो जाएं, जो ना शिफ्ट हों उनको आपने 2-2 को इकट्ठा कर देना है। और तीसरा आपने करना ये है कि मेन जो आपके रास्ते हैं, ठीक है ना, जो आपने रास्ते चलने के लिए छोड़े हुए हैं, उनमें आपने ट्रीटेड गोबर आपने लाजमी डाल देना है बेड्स के चारों तरफ। ठीक है ना, वो जो ब्रीड आप बाहर निकलेगी बारिश के मौसम में, रात को बारिश होने की वजह से, जब आपने ट्रीटेड गोबर मेन रास्तों में बेड्स के चारों तरफ आपने सारे यूनिट के बाहर चारों तरफ आप ट्रीटेड गोबर 6-6 इंच की लेयर जब आप डाल देंगे, वो चौड़ा 4 फुट चौड़ा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 1 फीट चौड़ाई उसकी रख सकते हैं, 2 फीट चौड़ाई रख सकते हैं, और ऊंचाई उसकी आप 4 इंच 6 इंच तक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई 1 फीट 1.5 फीट करने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। कोशिश करनी है कि आपने जो बाउंड्री वाले सारे आपके बेड्स हैं, मेन आपके फार्म के बाहर वाले आप नए शिफ्ट करें, और
उनमें ब्रीड ना डालें। जो बेड अंदर वाले बेड्स आपके मैच्योर होंगे उनसे ब्रीड जो भागेगी वो उनमें आएगी, उनसे जो ब्रीड बाहर निकलेगी जो मेन रास्तों में आपने गोबर डाला होगा तो उनमें चली जाएगी। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो बेड जो वो आपने गोबर जो डाला होगा बेड्स के बाहर की तरफ, उसमें आपने 10 से 15 दिन बाद वो सारा गोबर आपने देख लेना है कि ब्रीड उसमें आ चुकी है, तो वो गोबर आपने उठा के फिर नए बेड्स बना देने हैं। आप नए बेड्स में फिर आपको ब्रीड डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस गोबर में ब्रीड होगी। तो वो गोबर उठा के जब आपने नए बेड्स में डाल दिया तो जो जगह वो फारग हो जानी है वहाँ से आपने खुराक को उठा लेना, आपने फिर दोबारा वहाँ पे गोबर डाल देना है। वो चाहे ट्रीटेड गोबर डाल दें, अनट्रीटेड गोबर डाल दें, कोई मसला नहीं है। एक दो दफ़ा बारिश जब होगी वो गोबर खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाएगा। तो आपने लाजमी बेड्स के मेन रास्तों में और बेड्स के चारों तरफ आपने ये काम कर लें, आसानी के साथ आप कर लेंगे और ब्रीड आपकी बच जाएगी। जो भाग के धूप निकलने की वजह से मरती है तो वो भाग के कहीं भी नहीं जाएगी, वो फिर आगे उसको गोबर मिल जाएगा, गोबर में जाएगी और वो आप उठा के फिर बेड बना लेंगे नया। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपके साथ करनी थी। काफ़ी अरसे बाद मैं यानी कि तकरीबन 100 दिन के करीब होने वाले हैं मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो नहीं बना सका। मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा थी। रेड विगलर्स के आर्डर थे, वर्मी कंपोस्ट की डिमांड है तो वर्मी कंपोस्ट के आर्डर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन में हमारी 1-2 गाड़ी हमने वर्मी कंपोस्ट की कहीं पे भेजनी है, उसकी अपडेट भी आप दोस्तों को दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।